नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आत्मसम्मान के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आत्मसम्मान के बारे में ही हम इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आत्मसम्मान मानव के लिए बहुत ही मूल्यवान है। आइए आत्मसम्मान के ऊपर इस वीडियो पे हम आपसे बात करते हैं कि आत्मसम्मान के अलग अलग पहलू होते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ स्टीम। एक किसान ने छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको जब कुछ समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसके आत्मसम्मान को हम टटोलते हैं यहां पर, ठीक है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल कटते समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हो। साथियों, आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। आइए और आगे बढ़ते हैं और आत्मसम्मान के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को दूसरों को तथा जायदाद, कानून, मां बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। क्या इसका उल्टा भी उतना ही सही है? आइए हम ऊंचे दर्जे और घटिया किस्म दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के बारे में बात करेंगे। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम, यह दृढ़ विश्वास पैदा करता है। क्या जो ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान होता है, यह इंसान के अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नजरिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और जिंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरों की जरूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नजरिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति, क्या दोस्तों, ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। और आगे बढ़ते हैं और अब हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान के बारे में बात करते हैं। घटिया किस्म का आत्मसम्मान, लो सेल्फ स्टीम। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोगों कैसा व्यवहार करते हैं, आइए जानते हैं। वे आमतौर पर कौन? घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी पहचान है क्या? वे आमतौर पर गपबाज होते हैं, गप्पेबाजी करते हैं, इजुल फिजुल की बातें करते हैं, अपनी सेखी बढ़ाते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह से करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ दिखाने, सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते, बल्कि दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। वे भाग्यवादी नजरिया वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं से खुद
घटित होने का, घटनाओं को खुद घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। वे स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं। क्या वे स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं? वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता है। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती हैं और बेहूदगी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आमतौर पर सुने सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके कभी सच्चे दोस्त नहीं होते, क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते हैं। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वे उसे पूरे कर पाएंगे या नहीं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का भी वादा कर सकता है, जबकि वे यह जानते हैं कि वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनक मिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का फ्रेजिल ईगो होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है।